इस वीडियो के पहले पार्ट में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने के डिफरेंट फार्मूले पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे जिसमें हम लोगों ने लाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और उस लाइन की इक्वेशन निकाली थी। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में भी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे इस चैनल को पंच मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -5। तो लाइन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। फर्स्ट, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये 4, -5 से पास कर रहा है। हम लोग ने जो लाइन की इक्वेशंस पढ़ी थी, एक तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस x इक्वल टू a पढ़ा है, या लाइन की इक्वेशन पढ़ी है y इक्वल टू mx प्लस c, या स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और फिर पढ़ा है 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो इसमें देखते हैं कौन सी इक्वेशन की इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। एक हम इसका रफ फिगर खींचें तो एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और 4, 5 पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 4, -5। इसी पॉइंट से लाइन जा रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे पैरेलल है, वो 5 डिस्टेंस पे, या अगर विद साइन बात करें तो -5 डिस्टेंस पे है। यानी यहाँ पर a इक्वल टू -5 है। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है y इक्वल टू a, जहाँ पर a उस लाइन की एक्स एक्सिस डिस्टेंस है और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से अबव है तो a पॉजिटिव होगा, अगर बिलो है तो नेगेटिव होगा। जैसे इस केस में a लाइन एक्स एक्सिस के नीचे है तो a की वैल्यू -5 है, तो लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू -5, दैट इज y प्लस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिस थ्रू पॉइंट 0, 1। तो लाइन एक गिवन लाइन के पैरेलल है, इससे हम लाइन की स्लोप निकाल लेंगे और लाइन का एक पॉइंट मालूम है। जब आपको लाइन का एक पॉइंट स्लोप मालूम है और एक पॉइंट मालूम है तो हम लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो पहले तो काम करें, जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन, इसकी स्लोप निकालें। स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये निकालने के लिए हम लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाइए, मीन्स y वाला टर्म लेफ्ट में, बाकी सारे टर्म राइट में, प्लस 3x हो जाएगा -3x प्लस 8, और फिर y के कोफिशिएंट 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए ताकि y का कोफिशिएंट 1 आ जाए। तो y इक्वल टू -3/2 x प्लस 8/2। अगर हम इस लाइन को कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो इसकी स्लोप हुई -3/2। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन है दैट m इक्वल टू -3/2। देयरफॉर स्लोप ऑफ, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन भी इसी के पैरेलल है, हम जानते हैं दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो -3/2।
तब फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मालूम है, उसका एक पॉइंट आपको मालूम है 0,1, तो लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 1 इक्वल टू m मीन्स -3/2 इंटू x माइनस x1 मीन्स x कोऑर्डिनेट 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2y माइनस 2 इक्वल टू -3x, दैट इज सारे टर्म लेफ्ट में लाएं, 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट -1, -2 ऑन द लाइन 3x plus 4y minus 10 equal to 0. Also find coordinates of foot of perpendicular. एक फिगर रफ बनाते हैं, मान लीजिए P पॉइंट है -1, -2 और एक लाइन है, इसका नाम दे देते हैं AB लाइन। तो AB लाइन की इक्वेशन दी है 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, और हमको P से जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जा रही है, इस PQ लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए। तो PQ लाइन के लिए क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है? PQ लाइन के लिए एक पॉइंट हमें मालूम है, PQ लाइन का पॉइंट x1 y1 हमको मालूम है -1, -2। अगर PQ लाइन की स्लोप मिल जाए, जिसका यहाँ पर हमको लग रहा है कि स्लोप मिल सकती है हमको, PQ लाइन की स्लोप मिल जाए तो हम इक्वेशन यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये फॉर्म यूज करेंगे। स्लोप कैसे मिलेगी? हम जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी उन दोनों लाइंस में से एक की स्लोप मालूम है तो दूसरे की स्लोप निकल आएगी। तो गिवन लाइन को लेके चलते हैं, उसकी स्लोप निकालते हैं। गिवन लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं, y वाला टर्म लेफ्ट में, बाकी सारे टर्म राइट में। y के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए। y इक्वल टू -3/4 x प्लस 10/4। तो स्लोप ऑफ AB, गिवन लाइन AB इक्वल टू, कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मूले से, तो वह है -3/4। देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, यानी किसी लाइन की स्लोप उसके पे परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का नेगेटिव इनवर्स होता है। दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन AB की स्लोप है -3/4, माइनस माइनस कैंसिल करिए, दैट इज 4/3। अब लाइन की स्लोप हमको मिल चुकी है, लाइन का पॉइंट भी हमको मालूम है, -1, -2 लाइन के पॉइंट भी मालूम है। तो PQ लाइन की स्लोप और पॉइंट मालूम है, तो यूज करते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 फॉर्मूले से। y माइनस इक्वेशन ऑफ PQ y माइनस y1 दैट इज -2 इक्वल टू m है 4/3 इंटू x माइनस x1 -1, दैट इज y प्लस 2 इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 से 3y प्लस 6 इक्वल टू 4x प्लस 4। एक्स वाई के टर्म लेफ्ट में लाएं, तो 4x प्लस 3y
6 को राइट में ले जाइए, 4x या राइट में एक्स वाई के राइट में रखते हैं तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 4 2। तो लाइन की इक्वेशन होगी 4x माइनस 3y इक्वल टू 2। अब हमें दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमें दोनों लाइनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो दोनों इक्वेशनों को यानी ए बी और पी क्यू को की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए वहाँ 4y है, यहाँ पर 3y है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो वी हैव 3 3 जा 9x प्लस 12y इक्वल टू 10 3 जा 30। 3 से इक्वेशन मल्टीप्लाई किया, 9x प्लस 12y माइनस 30 इक्वल टू 0, जब 30 को उधर भेज दिया। सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 जा 16x माइनस 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8। ये फोर्थ इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, तो वी हैव 25x इक्वल टू 38, देयरफॉर x इक्वल टू 38 अपॉन 25। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखें तो हम थर्ड इक्वेशन में रखते हैं, सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 38 अपॉन 25, 4x माइनस 3y इक्वल टू 2। 2y को उधर भेज सकते हैं, तो 2y इक्वल टू 152 अपॉन 25 माइनस 2, तो 2y इक्वल टू 152 माइनस 50 अपॉन 25, 2y इक्वल टू 102 अपॉन 25। तो इससे आपको मिलेगा y इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देते हैं, 51 अपॉन 25। तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 38 by 25, 51 upon 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमने इस क्वेश्चन में ये किया, फिर से एक बार समझ लिए। पी क्यू की ए बी की स्लोप निकाला, उसके स्लोप का नेगेटिव इनवर्स होगा पी क्यू की स्लोप। पी क्यू के पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो पी क्यू की इक्वेशन निकाल दी। फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने थोड़ा सा एक कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। 4x हमने x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखी, तो 4x माइनस 3y है, ये 3 है, 3 3 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो 9 3 3 जा 9, 4 जा, तो 34 अपॉन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। तो दो पॉइंट दिए गए हैं, ए है 3, बी है 5, -6, और हमें इसका राइट बाइसेक्टर चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। यानी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? वो लाइन जो ए बी पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। तो मान लेते हैं उसका नाम पी क्यू मान लेते हैं।
तो पी क्यू के बारे में हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है तो हम पी क्यू की स्लोप निकाल सकते हैं, और क्यू ए बी का मिड पॉइंट है तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो पी क्यू लाइन का हमें जब स्लोप मालूम हो जाएगा और उसका एक पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट x1 y1 मालूम हो जाएंगे तो हम पी क्यू की इक्वेशन निकाल लेंगे, फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यू के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट इज 3 प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा माइनस 4 प्लस माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 अपॉन 2, तो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे 4 कॉमा माइनस 5। अब हम एक काम हमारा हुआ, अब ए बी की स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, 2 पॉइंट फॉर्म से ए बी की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूले से, माइनस 6 माइनस माइनस 4 माइनस 6 प्लस 4 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 3, that is equal to minus 2 upon 2, that is minus 1. Therefore, slope of PQ, क्योंकि AB पे परपेंडिकुलर है तो slope of PQ equal to minus 1 upon slope of AB, that is equal to minus 1 upon minus 1, that is 1. तो स्लोप भी मालूम पड़ गई हमको, पी क्यू का एक पॉइंट भी मालूम है, तो इक्वेशन यूज करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज वाई, माई फॉर्मूला सामने रखा हुआ है, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस माइनस 5, दैट इज वाई प्लस 5 इक्वल टू एम 1 इंटू एक्स माइनस x1 4, दैट इज y प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 4। सारे टर्म इक्वल आए, राइट पे लाएं, तो x माइनस वाई माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन होगी x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन through 1,3 making an intercept of 5 unit on y axis। कुछ रफ फिगर अगर हम इसको ड्रॉ करें तो लाइन 1,3 से पास कर रही है और y इंटरसेप्ट 5 है। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो y इंटरसेप्ट 5 है, यानी y एक्सेस को, पॉजिटिव वाई एक्सेस को 5 लेंथ पे कट कर रही है। ये लाइन की इक्वेशन, लाइन इस तरीके से, तो लाइन जिस पॉइंट से पास करे उसका नाम हम ए दे देते हैं, वाई एक्सेस को जिस पॉइंट पे कट करे उसका नाम बी देते हैं। तो हमें लाइन का एक पॉइंट ए मालूम है और बल्कि बी के कोऑर्डिनेट भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि बी वाई एक्सेस का पॉइंट है तो बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 5 है तो b है 0,5। a ऑलरेडी आपको मालूम 1,3, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1 फॉर्मूले से। तो y माइनस वाई वन 5, y2 माइनस वाई वन 3 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 0, दैट इज y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स, सारे टर्म इक्वल लाएं तो 2x प्लस वाई माइनस 5
इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए 3,4, B 7,-2 and C -2, -1 are vertices of triangle ABC. Find the equation of median of triangle ABC through point C. तो ट्राइंगल हमारे पास है ABC, A B C। A के कोऑर्डिनेट हैं 3,4, B है 7, -2 और C के कोऑर्डिनेट है -2, -1। तो हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल थ्रू C। तो C से आने के लिए मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीडियन ड्रॉ करने के लिए ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए P लेते हैं, तो CP मीडियन है, तो CP की इक्वेशन आपको चाहिए। तो CP का एक पॉइंट -2, -1 मालूम ही है, और P क्योंकि AB का मिड पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे, P होगा x1 + x2/2, 3 + 7/2, y1 + y2/2, दैट इज 4 ± 2, 4 - 2/2। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे 10/2 5, 4 - 2 2/2 1, और C के कोऑर्डिनेट आपको मालूम ही है -2, -1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड मीडियन, फॉर्मूला यूज करेंगे y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है। तो y - y1 1, y2 - y1 -1 -1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ध्यान एक बार फिर इसको ध्यान दीजिएगा, हमने इस पॉइंट को x1 y1 माना है, तो इसीलिए लिखा है y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -2 - 5 इंटू x - x1। इसी पॉइंट का x1 y1 लिया था हमने -5। तो y - 1 इक्वल टू -2/-7 इंटू x - 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7y - 7 इक्वल टू 2x - 10। सारे टर्म को लाएं, 2x - 7y -7 हो जाएगा +7 -10 + 7 -3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन होगी 2x - 7y -3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। रफ फिगर खींचते हैं, 0, -2 एक पॉइंट है और दो लाइनें जिनकी इक्वेशंस हैं 4x + 3y = 1 और 3x - y + 9 = 0। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए P है, तो हमको PQ लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो पहले हम PQ लाइन का एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम ही है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों गिवन लाइन को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते हैं। पहली लाइन है 4x + 3y = 1, इक्वेशन 1। सेकंड लाइन है 3x - y = -9। ऐसा करते हैं, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 × 3, ताकि दोनों जगह 3y हो जाए। 3 3 जा 9x - 3y = -27। इक्वेशन थर्ड है, फर्स्ट को इसके नीचे उतार दीजिए, 4x + 3y
इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं, दैट इज 13x इक्वल टू -26, x इक्वल टू -2। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखें अगर हम, तो -12 -8 प्लस 3y इक्वल टू 1, 3y 1 प्लस 8 9, तो y इक्वल टू 3। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मिलेंगे, P पॉइंट हो जाएगा -2, 3। अब हमारे पास P के कोऑर्डिनेट हमको मालूम ही है -2, 3। Q के कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम है 0, -2। तो इक्वेशन निकालते हैं, फॉर्मूला therefore इक्वेशन ऑफ PQ इज y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 फॉर्मूले से। इसी पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं, तो y माइनस y1 3 इक्वल टू y2 माइनस y1 -2 -3 अपॉन x2 माइनस x1 0 -2 0 प्लस 2 इंटू x माइनस x1 x -2 दैट इज x प्लस 2। तो y माइनस 3 इक्वल टू -5/2 इंटू x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2y माइनस 6 इक्वल टू -5x माइनस 10। सारे टर्म इक्वल लाते हैं, 5x प्लस 2y माइनस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। थैंक्स।